सो हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। सर हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शर्मा जी, गुड इवनिंग। नानसी, गुड इवनिंग। अंजना मिष्टी, हेलो। शिक्षा दास साहब, गुड इवनिंग भाई साहब। चलो, तो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सब बढ़िया है, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, है ना। हम लोग आज ब्लड रिलेशंस खत्म करेंगे गाइस, है ना। हम लोग क्या करेंगे आज? ब्लड रिलेशंस को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे अगला टॉपिक भी आज शुरू कर लें। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, उसके बाद के दो तीन वो टॉपिक्स अपन लोग देखेंगे, है ना। आज जल्दी छुट्टी होगी, प्रोवाइडेड अगर आप लोगों का साथ रहा तो, है ना। राम राम मेरे भाई, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ठीक है, मैं एकदम झकास चौंगासी मजेदार। ठीक है, आ जाओ भाई। तो यार आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल, चलो आ जाओ। सर, कुछ ब्लड रिलेशंस के सवाल बचे हैं, वो हम लोग आज खत्म करते हैं। बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा भाई साहब। अच्छा, एक चीज, आप लोग जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो कोशिश ये करो कि भाई बेड पे ना, जब भी पढ़ते हैं वेन एवर यू आर स्टडिंग, कोशिश ये करो कि बेड पे ना बैठे। कोशिश ये करो कि भाई एक टेबल चेयर पे या फिर एक सही पोस्चर में बैठे, नहीं तो फिर देखते देखते भाई कब नींद आ जाएगी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो। तो भाई अगर हम लोग बात करें आज, पहला सवाल क्या बोल रहा है? सर अरुण सेज, अब अरुण अगर बोल रहा है, कौन बोल रहा है? अरुण। अरुण सेज, विमल्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है, विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है। अब एक चीज समझो यार, ये फंडा समझने से पहले, ये फंडा समझने से पहले एक बार इसमें एक चीज समझ लेते हैं। सर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, अगर मैं बोल रहा हूँ एक लड़का अगर बोलता है कि शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो ये कब हो सकता है? देखो एक बात समझो। सर, मान के चलिए कि एक लेडी है। कहाँ गया भाई? हम लेडी को लेकर आएंगे, कहाँ गई लेडी? लेडी लेडी लेडी। भाई आपने, यार ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यार, फोन में एक भी लेडी की फोटो नहीं मिलेगी तो। हाँ, तो भाई एक लेडी है, उनके दो बच्चे हैं। ठीक है, ये रही लेडी। बराबर। अब ये लेडी के दो बच्चे हैं, ये लेडी के दो बच्चे हैं। ठीक है, चलो। तो भाई कौन है दो बच्चे? तो एक लड़की है और एक लड़का है। ठीक है, नो इमेजिन कि एक लड़की है। ठीक है, लड़की कौन है? सर, ये लड़की है। ठीक है, और एक लड़का है। फंडा समझ लीजिएगा भाई। ठीक है, कहाँ गया भाई लड़का? लड़का बड़ा बदमाश है, लड़का मिल नहीं रहा है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा भाई, ये रहा लड़का। ठीक है, अब यार ये लेडी है, इसके दो बच्चे हैं। लेडी है, दो बच्चे हैं। ठीक है, अब यार अगर ये बोले कि यार दिस गर्ल, ये इसका नाम है पिंकी, है ना, इसका नाम है पिंकी। अगर भाई ये चिंटू बोले, चिंटू अगर बोले कि पिंकी जो है वो मेरे मम्मी की, वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है, तो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है भाई? चिंटू अगर ये बोले कि पिंकी जो है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है, बताओ। अगर ऐसा बोले तो क्या वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? ये सोच कर देखिए थोड़ा। सही बोल रहा है ना? क्योंकि भाई देखो, क्या इस चिंटू ने ऐसा बोला कि पिंकी इज दी ओनली चाइल्ड? नहीं, उसने ये बोला कि भाई पिंकी जो है वो इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर, ओनली डॉटर। सर, और ये चिंटू कौन है? ये ही इज दी ओनली सन, है ना। ठीक है, अब अगर ये अगर ऐसा बोल दे कि भाई चिंटू इज दी ओनली सन, या ये बोल दे पिंकी इज दी ओनली डॉटर, तो कोई गलती नहीं है इसमें, कोई भी गलती नहीं। बराबर। अब यहां पर एक बात समझिए बेटा, यहां पर इनके दो बच्चे हैं। ठीक है, अब हमें सवाल में जो बोला, सवाल में जो बोला, अब यही फंडे को ध्यान में रखिए। अरुण बोलता है, अरुण बोलता है कि विमल की जो मम्मी है, अरुण बोलता है विमल की जो मम्मी है वो
इकलौती बेटी है किसकी? मेरे मम्मी की। ठीक है, तो ठीक है भाई, अब इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, यहीं पे हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखना, इसका आंसर आप ही लोग दोगे, इसका आंसर आप ही लोग दोगे। ठीक है यार, कहाँ गया वो एकदम स्मार्ट बॉय अपने यहाँ का? स्मार्टी बॉय, स्मार्टी बॉय। ठीक है भाई, ये कौन है? विमल। ये कौन है? विमल। ठीक है, अभी अपन लोग नामकरण कर देते हैं तो। ये है अरुण, ये है विमल। ठीक है, अरुण क्या बोलता है? अरुण बोलता है कि विमल की जो मम्मी है, विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है। मतलब विमल की मम्मी और अरुण आपस में क्या हो गए? ये हो गए सिबलिंग्स। ये क्या हो गए आपस में? ये लोग आपस में सिबलिंग हो गए। बराबर। अभी सवाल क्या बोला है? हाउ इज अरुण रिलेटेड टू विमल? बोले अभिजीत भैया, अरुण क्या लगता है विमल का? तो वैसे तो अरुण क्या लगेगा? विमल का मामा लगेगा, मेटरनल अंकल। भाई बट मेटरनल अंकल तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। मेरे बेटे ये समझ में आया क्या? ये सुनो, क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? अरे रे 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 रे, सब ठीक है? एक सेकेंड ना। अश्रीति, अश्रीति, ऑल गुड बेटा? ठीक है, अश्रीति ने इतना बड़ा मुंह, है ना? इतना बोर तो नहीं करता हूँ मैं, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं करना, है ना? जस्ट अ मिनट गाइस, एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए। ठीक है, अभी शुरू हुई है, जस्ट अभी तो शुरू हुआ है खेलना, है ना? हाँ जी, बाय बाय। चलो, है ना? सॉरी गाइस, सगी बीवी का फोन था। तो अब ऐसा है भाई, बात सुनिए। यार मैं इतना बोर नहीं पढ़ाता हूँ, है ना? मैं इतना बोर नहीं पढ़ाता हूँ कि यार तुम लोग ऐसे सो जाओ। ठीक है, तो सोना नहीं बिल्कुल भी। अब अगर कोई सोया, ठीक है, तो मैंने उसको हाईलाइट कर देना एकदम, है ना? और कोई अकेले खाएगा भी नहीं, बिकॉज नैन्सी आई है स्क्रीन पे, तो मेरे को समझ में आ गई भाई, खाने वाला हुई। ठीक है, बाकी लोग भी अगर कोई आना चाहते तो बिल्कुल आ सकता है स्क्रीन पे। यू गाइस आर मोस्ट वेलकम। एक बार और समझेंगे यार सवाल को। यार मेरे को एक बार बहुत जोर से अभी समझाना है, एक बार और समझेंगे, ठीक है? शिक्षा, मेरे बच्चे क्या बोल रहे हैं? अरुण सेस, क्या बोलता है बेटा? ये अरुण सेस। तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे मानव? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे मानव? हम लोग सोचेंगे अरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना? हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे मेरे बच्चे? अरुण के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बराबर। क्या बोलता है अरुण? कि विमल की जो मम्मी है, विमल मतलब बोलो जुबान केसरी वाली विमल नहीं है, ये विमल। ठीक है, विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है। अब देखो, मैं अगर ये बोलूं, मैं अरुण हूं, मैं अगर ये बोलूं कि मेरे मम्मी की इकलौती बेटी, मतलब कौन होगी? मेरी कौन होगी? मेरे मम्मी की इकलौती बेटी मेरी कौन होती है? बहन होती है। बराबर। यस और नो? मेरे मम्मी की इकलौती बेटी मेरी सिस्टर होती है। तो भाई, विमल की जो मम्मी है वो मेरे मम्मी की इकलौती बेटी है, तो वो विमल की मम्मी मेरी सिस्टर हो गई। ठीक है, तो भाई मैं मेरी बहन के बच्चे का क्या लगूंगा? मामा लगूंगा, मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल ऑप्शन में नहीं, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। बेटे अभी समझ में आया क्या? यस और नो? क्या ये चीज क्लियर है? किसने पूछा था ये कि एक बार और कर दो? हिमांशु, समझ में आ गया मेरे भाई? हिमांशु, क्लियर है? ठीक है, आस्था, मिश्रा जी, क्लियर है क्या मेरे भाई? श्रेया, समझ में आया क्या? यस और नो? अयान, क्लियर है? दीक्षा, कोटवानी जी, समझ में आया? रहमान, क्लियर है मेरे बेटे? चलो ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं यार। सर, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक आदमी को, एक आदमी को पॉइंट करते हुए आशा कहती है, कौन कह रहा है? आशा कहती है। आशा सेड हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। उस आदमी के, है ना, मम्मी की जो इकलौती बेटी है वो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? हम लोग आशा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। उस आदमी के मम्मी की जो इकलौती बेटी है वो मेरी मम्मी, वो आदमी के मम्मी की बेटी, मतलब वो आदमी की बहन, आदमी की बहन जो है वो मेरी मम्मी है। समझा?
बराबर। आदमी की बहन जो, वो मेरी मम्मी। हाउ इज आशा रिलेटेड टू द मैन? पाल साहब, हाउ इज आशा? आशा क्या लगती है भाई उसकी? देखो, लड़का रहा तो नेफ्यू बोलते हैं, लड़की रही तो नीस बोलते हैं। आशा तो लड़की है, तो क्या बोलेंगे बेटा? नीस बोलेंगे, है ना। राहुल बोल रहे हैं समझ नहीं आया भैया। देखो सर, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ इन अ मैन, आशा सेड। अब भाई अपन बनाएंगे आशा को। ये है आशा, कितनी सुंदर। हम्म, आशा बोलती है, आशा बोलती है कि सर, वो आदमी जो है, ये फोटो में आदमी है, ये आदमी की जो मम्मी है, वो उनकी इकलौती बेटी, वो आशा की मम्मी है। वो कौन है? वो आशा की मम्मी है। बराबर। तो भाई अगर हम देखें टेक्निकली, तो ये दोनों कौन? ये आदमी और आशा की मम्मी कौन हो गई? ये हो गए सिबलिंग्स। मतलब ये आशा जो है, आशा के लिए ये अंकल जो है, आशा के मामा लगते हैं, और आशा इनकी क्या लगती है? नीस लगती है। ठीक है, एक बार और समझ लो, सवाल पढ़ के देख लो। सर, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, एक आदमी को पॉइंट करते हुए आशा कहती है। कौन कह रहा है? आशा कहती है। हिज मदर्स, ये आदमी की जो मम्मी है, हिज मदर्स ओनली डॉटर इज माई मदर। अच्छा, सीधे में नहीं समझ में आया? एक बार उल्टा पढ़ के देखे। मेरे मम्मी जो है वो इकलौती बेटी है, वो अंकल के मम्मी की। मेरे मम्मी की जो, सॉरी, मेरी मम्मी जो है वो उस अंकल के मम्मी की इकलौती बेटी है। मेरे मम्मी वो अंकल के मम्मी की इकलौती, बड़ा मुस्कान, मुस्कान का चेहरा बहुत टेंशन वाला हो गया था। एक बार और, मुस्कान, अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बेटा? अपन सोचेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? आशा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? आशा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्या कहते हैं? हम ये कह रहे हैं, आशा कह रही है कि वो आदमी की जो मम्मी है, आदमी की मम्मी, उनकी इकलौती बेटी, उस आदमी के मम्मी की इकलौती बेटी मेरी मम्मी है। बराबर। आदमी की मम्मी, ठीक है सर, आदमी के मम्मी की बेटी, इकलौती बेटी, मतलब ये आदमी और उनकी बेटी क्या हो गए? भाई बहन हो गए। वो मेरी मम्मी है, तो भाई आदमी क्या हो गया? आशा का मामा हो गया। क्या हो गया? मामा हो गया। आशा क्या लगती है? उसकी भांजी लगती है। भांजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस बोलते हैं। नीच नहीं रे, नीच नहीं, नीच नहीं, नीच नहीं, नीस। बराबर। मैं बोले नीच बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, नीच नहीं बेटा, नीस बोलते हैं। ये समझ में आया ना? ठीक है, चलो। हम लोगों ने ये वाला किया नहीं था ना, ये वाला कर लेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने ये वाला किया नहीं था ना कल? क्या हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 किया था? अ मैन सेड टू अ लेडी, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। ये नहीं किया था ना? हाँ जी। सवाल क्या बोलता है? अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी जो है एक लेडी को बोलता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं वांचना, थैंक यू फॉर कंफर्म, मैं करवा दूंगा। ठीक है। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी जो है एक लेडी को कहता है, योर मदर्स हस्बैंड सिस्टर इज माई आंट। है ना। अब ये सेंटेंस जो है, योर मदर्स हस्बैंड, आपके मम्मी के हस्बैंड, मम्मी के हस्बैंड मतलब कौन? मम्मी के हस्बैंड मतलब कौन होता है? इतना मत सोचो रे। मम्मी के हस्बैंड मतलब कौन है? अपने पापा। पापा की बहन कौन हुई भाई? बुआ। ठीक है, ये देखो, योर मदर्स हस्बैंड मतलब पापा, आपके पापा, आपके पापा की बहन जो है मतलब आपकी बुआ, वो मेरी बुआ है। भाई अगर मैं ये बोलूं कोटवानी जी को कि आपके मम्मी के जो हस्बैंड है, मतलब कोटवानी जी कौन हुए? वो आपके पापा। आपके पापा की जो सिस्टर है, वो कौन हुई? बोले अरे अभिजीत भैया, वो तो मम्मी, वो सॉरी, वो तो मेरी बुआ है। बोला अरे वो मेरी बुआ है, मेरी बुआ है। तो मैं और कोटवानी जी क्या हो गए? भाई बहन। अगर मैं मानव को बुला रहे मानव, या मानव मुझे बोलता है, ठीक है, अरे अभिजीत भैया, आपके मम्मी के हस्बैंड, मैं बोला मेरे पापा, मेरे पापा, सॉरी अभिजीत भैया, आपके पापा की जो बहन है, मैं बोला मेरी बुआ।
मानव बोलता है अरे अभी भी वो तो मेरी ही बुआ है। बोला अरे अपन कुम के बिछड़े हुए भाई है भाई। अच्छा, ये सब एग्जाम्पल समझ में आएगा भाई एक। ठीक है। मम्मी के मम्मी के हस्बैंड मतलब पापा, पापा की सिस्टर मतलब बुआ। अब आदमी बोलता है आयुष, आदमी क्या बोलता है कि वो मेरी आंट है, मतलब वो मेरी बुआ है। तो भाई सवाल ये कि हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब वो लेडी, अगर हम वो लेडी को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मम्मी के हस्बैंड की जो बहन है मतलब आपकी बुआ, वो मेरी भी बुआ है, तो हम और वो लेडी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। वेरी गुड आयुष। भाई वो लगेगी सिस्टर। क्या लगेगी भाई, सिस्टर। देखो सर, ये है मैन, लेडी को कहता है, ठीक है, कि यार आपके मम्मी के हस्बैंड की जो सिस्टर है, ठीक है, मतलब इनके दो बच्चे हो गए, वो मेरी बुआ है बोलता, तो भाई इनके तो दो बच्चे हो गए ना, क्योंकि बुआ तो इसकी भी है इसकी भी है ये समझ में आया क्या। क्या चीज क्लियर है पक्का। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा सिस्टर। भाई ये वाला सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, चलो ये वाला सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे, वर्स्ट केस गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं सही करके दूंगा। चलो इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। सर इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। आस्था वेरी गुड, कुणाल वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही। आस्था कुणाल बहुत ही बढ़िया यार। अनु वेरी गुड। दीक्षा वेरी गुड। पार्थ नहीं, गलत हो गया, पार्थ गलत हो गया। अनन्या वेरी गुड, बढ़िया। ओमिका गड़बड़ हो गई। सुनीता गड़बड़ हो गई। कोशिश करो। आयुष वेरी गुड। चलो मैं बताता हूं, अब मेरी बारी। सर क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं देखिए, एक्स जो है वो भाई है, एक्स इज द ब्रदर, किसका ब्रदर है सर, ऑफ द सन, किसी के बेटे के, किसके बेटे का, वाइज सन, मतलब वाई के, वाइज सन, वाई के बेटे के बेटे का भाई है एक्स। नहीं समझा, एक बार और समझो। सर एक्स इज द ब्रदर ऑफ, एक्स जो है वो भाई है किसका, सन ऑफ, किसी के बेटे, किसके बेटे का भाई है, किसके बेटे का भाई है, वाइज सन, वाई के बेटे के, वाई का बेटा, उसका भी बेटा, उसका भाई है एक्स, वाइज सन, ये हो गया वाइज सन, उसके बेटे का भाई है एक्स, बराबर। सवाल ये है हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई। अब भाई ये जो एक्स है, ये एक्स क्या लगता है वाई का, क्या लगेगा रहमान भाई, क्या लगेगा। वेरी गुड, द आंसर इज ग्रैंडसन। क्या लगेगा भाई, ग्रैंडसन लगेगा। क्या ये चीज क्लियर है पक्का। नहीं समझ में आया एक बार और समझो। पार्थ एक बार और समझो, सुनो। सर एक्स जो है, एक्स इज द ब्रदर, एक्स किसी का भाई है, किसका भाई है एक्स, एक्स इज द ब्रदर, किसका भाई है, सन ऑफ वाइज सन। सर एक्स जो है भाई है, किसका भाई है, किसी के बेटे का। अच्छा किसके बेटे का, वाइज सन, वाई के बेटे का भाई है। समझ में आ गया, इसको ब्रेक करो। वाइज सन, ये वाई, ये वाइज सन, वाई का बेटा, उसके भी बेटे का भाई है एक्स। शर्मा जी अभी समझ में आया क्या। तो आपको पूछा कि एक्स क्या लगता है वाई का, तो ग्रैंडसन लगेगा, पोता लगेगा। अभी समझ में आया क्या शर्मा जी, क्या ये चीज क्लियर है। ठीक है चलो। आ, चलो ये वाले क्वेश्चन को एक बार कोशिश करो, वर्स्ट केस गलत होगा मैं सही करके देता हूँ, कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ क्या रहेगा आंसर। वेरी गुड। मिष्टी कौन सा समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में नहीं आया कि 12 समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया। चलो 12 वाला एक बार समझो।
एज सन बी, ए का बेटा बी, उसकी शादी हुई है सी के साथ में। ए का बेटा है बी, उसकी शादी हुई है किसके साथ में? सी के साथ में। ठीक है। हुज सिस्टर डी, मतलब सी की सिस्टर है डी, सी की सिस्टर है डी, इज मैरिड टू ई, इसकी शादी हुई किसके साथ? ई के साथ में। इसकी शादी किसके साथ हुई है? ई के साथ में हुई। बराबर। अब ई कौन है? ई इज द ब्रदर ऑफ बी। अरे 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 अरे, ई कौन है? ई बी जो है वो बी का भाई है। मतलब ए के दो बच्चे हो गए। देखो क्या बोला, ए जो है, ए का बेटा है बी, बी की शादी हुई है सी के साथ में, सी की एक बहन है डी, डी का हस्बैंड है ई, और ई कौन है? ई बी का भाई है। ई जो है पाल साहब, वो कौन है? बी का भाई है। बराबर। तो भाई साहब, ये ए के दो बेटे हो गए, बी और ई। आपको पूछा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। सवाल ये है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। अब भाई ए के बेटे की वाइफ है, तो क्या रहेगा भाई? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। बेटा समझ में आया क्या? पक्का समझ में आया? पक्का? इज दिस क्लियर? ठीक है। एक बात समझो सर, मिष्टी को ये वाला समझ में नहीं आया। मिष्टी क्या बोल रहा है? एक्स जो है इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाइज सन। बेटा ये इसको डिकोड करो ना सिर्फ। किसी के बेटे का भाई है। किसके बेटे का भाई है? वाई के बेटे का भाई है। अरे ये देखो ना, वाइज सन। मैं अगर बोलूं मिष्टीज सन, मैं अगर ये बोलूं मिष्टीज सन, तो ये मिष्टी है, ये हो गया मिष्टीज सन, उसके भी सन का भाई है। अभी समझ में आया क्या मिष्टी? बराबर। ठीक है। समझा? मैं 11th वाला बता रहा हूं, मैं 11th वाला बता रहा हूं। 11th वाला समझ में आया ना? पक्का? ठीक है। अब 12th वाले पे आ जाओ। 12th वाले पे आ जाओ, क्या बोल रहा है बेटा? सर, एज सन बी, ए का एक बेटा है बी, ए का एक बेटा है बी। ठीक है। ये है ए का बेटा बी, बी, उसकी शादी हुई है सी के साथ। बी की शादी हुई किसके साथ? सी के साथ। बराबर। अब सी की एक बहन है डी, सी की एक बहन है डी, जिसकी शादी हुई है ई के, सॉरी, ई के साथ। डी की शादी हुई है ई के साथ। अच्छा, ई कौन है? ई बी का भाई है ना? आज पूरा दिमाग का दही करके जाऊंगा आपके। आज रात को, है ना, मैं सपनों में आना, बुरे सपने आएंगे आप लोग को, मेरे मेरे बुरे सपने आएंगे कि भाई अभिजीत भैया तांडव कर रही है क्या, इसका भाई तो उसकी बहन तो ये वो सब हो रहा है बोले यहाँ पे, है ना? पूरे रिश्तों की ऐसी तैसी हो गई है। ठीक है। मैं बोले अभिजीत भैया यहाँ रिश्ते भूल जाऊंगा मैं। सुन लो, सुनो, बहुत आसान है। ए का बेटा है बी, बराबर, ए सन ओ, एज सन, ए का बेटा है कौन? बी, एज सन बी। यहां तक क्लियर है? ठीक है। हाँ। ए सन बी इज मैरिड विथ सी। आगे बढ़ो। ओ नैन्सी, सोना नहीं, उठो। हाँ सर, हेज सन बी, बी जो है उसकी शादी किसके साथ हुई है? सी के साथ में हुई है। तो भाई यहां तक क्लियर है कि एक बार सब लोग बता दो। यहां तक क्लियर है कि एक बार सब लोग बता देंगे। क्या यहां तक क्लियर है? यस और नो? चैट में बता दो भाई। यहां तक क्लियर है ना सर? एज सन बी, बी की शादी हुई है सी के साथ में। बराबर। अच्छा, हुज सिस्टर डी। अब भाई सी की सिस्टर है कौन? डी। सी की सिस्टर है कौन? डी। बराबर। सी की सिस्टर है कौन? डी। डी इज मैरिड टू ई, डी की शादी किसके साथ हुई है? ई के साथ में हुई है। डी की शादी किसके साथ हुई है? ई के साथ में हुई है। अब ई कौन है? ई इज द ब्रदर ऑफ बी। भाई ई कौन है? ई इज द ब्रदर ऑफ बी। मतलब भाई अगर, देखो यार, अगर आपका भाई है तो वो भी तो आपके पापा का ही बेटा रहेगा ना? यस और नो भाई? अगर आपका भाई है तो वो भी आपके पापा का ही बेटा रहेगा। अरे इतना इतना गहरा नहीं, शिक्षा इतना गहरा नहीं सोचते बेटा। हाँ, शिक्षा, आपके पापा, आपका आपका अगर भाई है बहन है तो वो भी आपके पेरेंट्स का। वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते कि उसको कचरे के पेटी से लाए, ना 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 ना। शिक्षा,
वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते बेटा। अपन अपने छोटे भाई बहन को सिर्फ चिढ़ाने के लिए बोलते कि देखो बाहर मंदिर के सीढ़ी पे से लाए हैं, तू सगा नहीं मैं सगा हूं, वो चिढ़ाने के लिए बोलते बेटा, है ना। शिक्षा सोच रही सही में है क्या वो। सुनो सही में बेटा, सुनो ऐसा। ए का बेटा है बी, सब बी की शादी हुई है सी के साथ में, सी की एक बहन है डी जिसकी शादी हुई है ई के साथ। अच्छा ई कौन है? ई जो है वो बी का भाई है। मतलब ए का दूसरा बेटा हुआ ई, ए का दूसरा बेटा हुआ ई। अब ई की जो वाइफ है वो ए की क्या लगेगी? बहू लगेगी। ई की जो वाइफ है, ई की वाइफ डी, वो ए की क्या लगेगी? बहू। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। समझ में आया? अभी समझा क्या बेटा? सर एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे? नहीं नहीं ना रे, मेरे को बहुत जोर से आप लोग को परेशान करने की इच्छा हो रही है इसलिए अरे इसी सब ऐसे ही सवाल आएंगे ना बेटा। ठीक है। समझ में आ गया गाइस? अभी बताएंगे यार, क्या अभी समझ में आया? ओमकार, आ, राहुल, मिष्टी, प्रीतेश, शर्मा जी, मिश्रा जी, चमन, समझ में आ गया भाई? पक्का? यस और नो? चलिए, एक सवाल मैं दूं क्या आप लोग को? मैं दूं? क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप लोग मुझे 13 और 4 का आंसर आप लोग मुझे बताओगे। आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं देख लूंगा। ठीक है, मेरा इंस्टा आईडी आप लोग के पास में होगा, नहीं मिला तो abhijit.jaiswal से मिल जाऊंगा। ठीक है, चलो। अब अगर हम लोग बात करें, है ना, अगर हम लोग बात करें तो भाई साहब एक सवाल मैं आप लोग को देता हूँ। ठीक है, एक सवाल मैं आपको देता हूँ। ए इज बीज सिस्टर। ए जो है वो कौन है? बी की सिस्टर है। ठीक है सर। सी इज बीज मदर। सी जो है वो कौन है? बी की मम्मी है। ठीक है सर। डी इज सीज फादर। आज पूरा दिमाग का दही दही नहीं लस्सी बना के जाऊंगा तुम लोग के। सी जो है वो कौन है? डी के फादर है। भाई जिसने ये आंसर दिया, जिसने इसका आंसर दिया, मजा आएगा, रिस्पेक्ट, है ना। डी इज सीज फादर सर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? बताओ भाई, जिसने बताया, जिसने बताया। अरे भाई साहब, आस्था, ग्रेट, वेरी गुड। थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, बट लोग सही पकड़ रहे हैं। लोग सही पकड़ रहे हैं। अब देखो, सुनो सर, ए जो है वो कौन है? बी की सिस्टर है। ए जो है वो कौन है? बी की सिस्टर है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर। सी जो है वो बी की मदर है, मतलब सी जो है दोनों की मम्मी हो गई। क्लियर है? सी जो है वो दोनों की मम्मी हो गई। डी जो है वो सी के पापा है। डी जो है वो सी के पापा है, बराबर। सर ई इज द ई इज डी इज मदर। ई जो है वो कौन है? वो डी की भी मम्मी है। सर ई जो है वो डी की भी मम्मी है, बराबर। तो सवाल ये है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? अब यहाँ पे लोग गड़बड़ क्यों करें? बेटा जब ये बोला कि ये बहनें हैं तो ये ग्रैंडफादर कैसे रहेंगी, है ना। ये क्या है? ये बहन है ना। ये जो है ये बहन, बी की बहन। अच्छा, ए क्या लगता है भाई किसका? डी का। ए क्या लगता है? डी का। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए क्या लगता है डी का? ऑप्शन ए ग्रैंडफादर, ऑप्शन बी
ग्रैंड ग्रैंड डॉटर। ऑप्शन सी मदर। ऑप्शन डी ग्रैंड मदर। ऑप्शन ई। मुझे माफ करो, मैंने खट्टी टॉफी खाई है। ठीक है। और कोई अगर ऑप्शन ई बोल रहा है तो मैं कैमरे में घुस के उसके साथ झगड़ा करूँ। ठीक है, अब सुनो। ठीक है, सुनो। सर, ए जो है वो बी की सिस्टर है। सुन लो। ए इज बीज सिस्टर। मतलब ए जो है वो बी की बहन है बोल रहा है, मतलब वो लड़की है। ठीक है, ए जो है वो बी की बहन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे। सर, बी जो है वो सी की मम्मी है। सॉरी सॉरी सॉरी, सी जो है वो बी की मम्मी है। सी जो है वो बी की मम्मी है, मतलब सी बी और ए दोनों की मम्मी हो गई। सर, डी जो है वो सी के पापा है। डी जो है वो सी के पापा है। और ई जो है वो, भाई, ई डी की भी मम्मी है। तो आप, बट आपको सवाल क्या पूछा है? आपको सवाल ये पूछा है कि सर हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए क्या लगता है, लगती है डी की। तो आंसर क्या रहेगा? योर आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर। योर आंसर विल बी ग्रैंड डॉटर। बेटा समझ में आया क्या? यस और नो? क्यों? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? सही है? वेरी गुड। वेरी गुड। चलो भाई, अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम बहुत ही सरल, बहुत ही सही। टॉपिक का नाम है एनालॉजीज। एकदम चिल होके करेंगे अभी। बढ़िया। एनालॉजीज में क्या करना पड़ता है? स्कूल में अपन लोगों ने जोड़ी जमाए। ठीक है। चॉकलेट बोल रहे, हाँ ठीक है। चॉकलेट में भी देता हूँ, भेजता हूँ चॉकलेट। ठीक है, बिल्कुल मैं चॉकलेट भेज रहा हूँ। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे। स्कूल में जोड़ी जमाओ किया, जोड़ी जमाओ। ठीक है। सर, बंदर के लिए केला दिया है। बंदर क्या खाता है? केला। तो चूहा क्या खाएगा? अरे कैट नहीं आएगा रे बाबा यहाँ पे। सर, केला बंदर को नहीं खाता, बंदर केले को खाता है। ठीक है। तो बंदर केला खाता है तो चूहा क्या खाएगा? चीज खाएगा। कैट बोल रहे, अरे भाई ऐसा मत करो। ठीक है। तो क्या रहेगा भाई? चीज रहेगा। तो उसी तरीके से भाई, कर्ड जो है वो मिल्क से बनता है, शू किससे बनेगा? कर्ड अगर मिल्क से बनता है तो शू किससे बनेगा? बोले अभिजीत भैया, लेदर से बन जाएगा। देखो यार, लेदर से ही बनता है, शूज लेदर के ही रहते ना। प्लीज ये मत बोल देना सर एक्चुअली आप तो गरीब हैं। हमारे अंकल गए थे यूएस, उन्होंने वहां से सिल्वर की चप्पल लेके आए हैं। तो बेटा वही चप्पल सिर पे रख लेना और घूम लेना पूरे घर पे। बट नॉर्मल इंसान के जूते जो लेदर के बनते हैं भाई, सिंपल समझ में। लेदर के शूज। शूज किसके बन रहे हैं भाई? हमारे यहाँ पे लेदर के। क्लियर है? चलो अगला सवाल। काफ पिगलेट शेड। काफ गाय का बछड़ा, पिगलेट डुक्कर का बच्चा। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, गलत बात नहीं, सुअर का बच्चा। ठीक है, उसको छोटे को बोलते हैं पिगलेट। काफ कहाँ रहता है? शेड में रहता है। पिगलेट कहाँ रहेगा बेटा? पिगस्टी में। कहाँ रहेगा? पिगस्टी में। पिगस्टी मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सुअर रखे जाते हैं, मतलब थोड़ा सा नमी रहेगी, एक ऐसा शेड बना हुआ रहेगा, थोड़ा कीचड़ रहेगा, सूखा एरिया रहेगा, थोड़ा घास रहेगा, ऐसी जगह। ठीक है। चलो। सब मलेरिया मॉस्किटो, यहां पर क्या दिया है? यहाँ पे डिसीज और कॉज दिया है। ठीक है, मलेरिया मॉस्किटो। अब आपको पता करना है भाई क्या रहेगा। सर, पॉइजन डेथ, कॉलेरा वाटर, रैट प्लेग या मेडिसिन डिसीज, क्या रहेगा? वेरी गुड। कॉलेरा वाटर। सर, डिसीज और कॉज, कॉलेरा वाटर। क्या ये समझ में आया? ठीक है। चलो भाई, ये बहुत कठिन है यार, ये भयंकर कठिन है। अगर ए बी सी के लिए जेड वाई एक्स लिखा है तो सी बी ए के लिए क्या लिखेंगे? माय गॉड, भयंकर कठिन। क्या रहेगा? हाँ जी, एक्स वाई, वेरी गुड। एक्स वाई जेड क्या रहेगा बेटा? एक्स वाई जेड। चलो।
सर ये वाला 4 के लिए 18 लिखा है। अच्छा 4 से 18 कैसे आया? सर अगर आप देखो तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो 18 आएगा। 4 4 सा 16 प्लस 2 कितना होता है 18। सर 6 के लिए क्या आएगा? सर 6 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आएगा 38। कितना आएगा बेटा 38। क्लियर है मेरे बच्चे? चलो। सर सेलर जो है वो शिप पर काम करता है। सेलर कहां पर काम करता है? शिप पर। लॉयर कहां पे काम करे? सॉरी, लॉयर वेरी गुड, कोर्ट में काम करे। लॉयर कहां पर काम करेगा बेटा? कोर्ट में काम करेगा, वेरी गुड। सब पल्प से पेपर बनता है। पल्प से पेपर बनता है। तो सर नेक्स्ट क्या रहेगा? रोप से हेम्प, रेयन से सेल्यूलोज, थ्रेड से नीडल या यान से फैब्रिक। वेरी गुड, यान से बनता है फैब्रिक। चलो। रेडियो के लिसनर्स होते हैं तो फिल्म के क्या रहेंगे? जैसे रेडियो को सुनने वाले होते हैं तो फिल्म को, वेरी गुड, देखने वाले। फिल्म को देखने वाले व्यूअर्स रहेंगे। ठीक है, फिल्म को देखने वाले मतलब व्यूअर्स। ठीक है भाई साहब। प्रवीण सर इज गॉड ऑफ लॉ। भाई क्या लॉ पढ़ाते हैं, नेक्स्ट लेवल। सूरज सर, मानव उठ जाओ, जो लेट मत सो मत जा मेरे भाई। उठ जाओ प्लीज, उठ जा यार प्लीज। उठ जा, उठ जा। मैं आऊं, तकिया ऐसे तकिया लगा दूं पीछे, उठ बदमाश, उठ जा। हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे सो गया भाई एकदम ऐसे। ठीक है सुनो इधर। सर सूरज सर क्या है? सर वो क्यूट तो है ही है, बट हम यहाँ पर्सनालिटी की बात नहीं, हम यहाँ सब्जेक्ट की बात करें। ही इज गॉड ऑफ टैक्स, नॉट गॉड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज पार्शी माम भाई, पार्शी पारिक माम। ठीक है, यहाँ पे गॉड ऑफ टैक्स। चलो। सर कप इज टू कॉफी एज बोल इज टू व्हाट? अगर कप में आप कॉफी पीते हो तो बोल में क्या पियोगे? सर सूप। बराबर। चलो। सर 64 के लिए 24 लिखा है, भी कैसे आया? अगर आप देखो 6 into 4 करोगे तो आपको मिलेगा 24। तो 38 के लिए क्या रहेगा बताओ? क्या रहेगा? वेरी गुड। सर 3 into 8 किया तो भी कितना आएगा? 24। क्लियर है? चलो। सर अगर हस्बैंड जो है वो फादर इन लॉ है तो वाइफ क्या रहेगी? अगर हस्बैंड ये फादर इन लॉ है तो वाइफ क्या रहेगी? मदर। वेरी गुड। ठीक है, तो छिटिया सा टॉपिक अपना होता है यहाँ पे खत्म। कल हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है क्लॉक्स। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, छोटा सा ही क्लास रखते हैं आज। आज यहाँ पे रुकते हैं। आई होप 10 क्वेश्चन। सब क्वेश्चन नंबर 10 रह गया क्या? क्या नहीं समझ में नहीं आया क्वेश्चन नंबर 10? बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, देखो ये 64 दिया है तो 6 into 4 करते हो, ये 6 into 4 करते हो तो आपको 24 मिलता है। वैसे ही 38 को ब्रेक करो, 3 into 8 किया तो कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। आंसर 20। ये समझ में आया? ठीक है, बड़ा आसान सा टॉपिक था। हम लोग रुकते हैं आज यहाँ पे। आई होप यू गाइज एंजॉयड द क्लास। आई विल सी यू गाइज टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट रिमेंबर टू बी काइंड एंड स्प्रेड लव इन दिस वर्ल्ड एंड लव योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज। बाय बाय।